मेरा नाम सरिता है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब एक हफ्ते पहले ही हुई है। फ़िलहाल तो मैं अभी कॉलेज में हूँ, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने कुछ नौकरियाँ भी कर रखी हैं। और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त मैं एक सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी किया करती थी। वो सुपरमार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और रात के वक्त अक्सर मैं अकेले नहीं रहती थी, कुछ और भी कोवर्कर्स होते थे जैसे कि साफ़ सफाई करने वाले या कोई और जो अपने काम निपटा लिया करते थे। पर उस रात मैं बिल्कुल अकेली ही थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं काउंटर में ही बैठी हुई थी और रात के वक्त ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं आते थे, तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती नहीं थी। मैं काउंटर में बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी कि तभी मुझे कुछ सामान गिरने की आवाज़ आई और वो मुझे पीछे के साइड से ही आई थी। तो मैं समझ गई थी कि शॉप में पक्का कोई है जो अभी तक बाहर नहीं निकला है। मैंने तुरंत ही अपना गेम बंद किया और शेल्फ्स के पास जाने लगी। वहाँ जाकर मैं ढूंढ रही थी कि कौन है, मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसके बाद मुझे फिर से किसी की आवाज़ आई और जब मैंने वापस से शेल्फ्स की तरफ देखा तो वहाँ पर एक अजीब सी औरत खड़ी हुई थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर कुछ काला सा लगा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो वो घूर कर मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं थोड़ा घबरा गई और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। इससे पहले मैं कुछ कर पाती वो तुरंत ही भागते हुए आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को उससे छुड़ाने की, पर वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, लेकिन अपने आप को उससे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा शायद उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसे पैसे नहीं चाहिए थे। उसे बस मुझे परेशान करना था या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने पूरी हिम्मत की और उसे ज़ोर से धक्का लगाया। ऐसा करने से वो नीचे गिर गई और मैं फिर तुरंत ही घबरा कर भागते हुए सुपरमार्केट के बाथरूम में घुस गई और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जैसे ही मैं भागते हुए बाथरूम के अंदर आई और अपने आप को बंद किया, मैंने आवाज़ सुनी कि वो औरत भागते हुए बाथरूम की तरफ ही आ रही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक कर रही थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कि शायद आज वो मुझे मार ही डालेगी। मैंने पूरी हिम्मत से दरवाजे को पकड़ कर रखा था और पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अंदर ना आ जाए। घबराहट में मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। मैं बस उसके पैरों की आवाज़ सुन रही थी और मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती थी। करीब 15-20 मिनट बाथरूम में बंद रहने के बाद जब मुझे बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर देखा जाए और मैंने धीरे धीरे बाथरूम का दरवाज़ा खोला और मैं जैसे ही बाहर जाने वाली थी वो औरत तुरंत ही मेरे सामने आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गई और मैंने उसके हाथ में बहुत ज़ोर से काट दिया। काटने की वजह से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं वापस से बाथरूम में बंद हो गई। कि तभी मुझे याद आया कि मेरे पास मोबाइल है और मैंने तुरंत ही फिर पुलिस को कॉल कर दिया। 15 मिनट के बाद करीब वहाँ पुलिस भी आ गई थी और मैं बाथरूम से बाहर आ गई थी, पर तब तक वो औरत वहाँ से जा चुकी थी और इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने वहाँ की जॉब छोड़ दी और अब मैं दूसरे शॉपिंग मॉल पर काम करती हूँ जहाँ पे मैं डे शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा मेरे पिछले जगह पर हुआ था और उस हादसे का असर अभी तक है। हालांकि इस बात को अब एक हफ़्ता होने आया है, लेकिन अब मैं बहुत डरती हूँ और मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है कि मैं नाइट शिफ्ट दोबारा से कभी कर भी पाऊँगी या नहीं। मेरा नाम शिखा है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब 2 महीने पहले ही हुई है। कुछ महीने पहले ही मेरे पापा को बिजनेस की वजह से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा था, साल के बीचों बीच ही। इस वजह से मेरा एडमिशन भी कॉलेज में बीचों बीच ही करवाना पड़ा। मेरे पापा के बहुत सारे कनेक्शन है दिल्ली में, तो इस वजह से एडमिशन होने पर कोई भी दिक्कत नहीं आई और पापा भी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। वहाँ पर जो हमें घर मिला था वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा था, लेकिन मेरे कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा दूर था। इस वजह से मुझे कॉलेज के पास ही एक घर रेंट पे लेना पड़ा। मैं अकेले तो इतने बड़े घर में नहीं रह सकती थी, इसलिए कॉलेज जाकर मैंने कुछ दोस्तों से बातें की
और कुछ नए दोस्त भी बनाए। ऐसे तो मुझसे हर कोई ही अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कॉलेज में जो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं बहुत ही कम समय में। मुझे भी ऐसे कुछ दोस्त मिले जिनका नाम है शरद और सृष्टि। ये दोनों ही उन कुछ लोगों में से आते थे जिनके साथ मुझे अपनापन जैसी फीलिंग आती थी और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि दिल्ली मेरे लिए कोई नई जगह है। इन दोनों से ही मैंने उस घर के बारे में बात की जो मुझे रेंट पे लेना था, और मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि क्या वो मेरे साथ उस घर में रेंट में रह सकते हैं। इस वजह से हमें रेंट कम देना पड़ेगा और एक पूरा घर सिर्फ हमारे लिए होगा। सृष्टि और शरद को मेरा ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा एंड विद इन 1 वीक हमने उस घर में शिफ्ट कर लिया। शुरुआती के कुछ दिन सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था, पर मेरे मॉम डैड को ये पसंद नहीं आ रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह पर रह रही हूँ जो मेरे लेवल से थोड़ा नीचे है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। ऐसी टेंशन में वो मेरे घर आ गए थे ये देखने के लिए कि मैं कहाँ रह रही हूँ, और जैसे ही उन्होंने उस घर को देखा वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे और वो मुझसे वापस घर चलने की बातें करने लगे। मैंने उन्हें ले देकर कन्विंस किया और फिर उन्हें वहाँ से चलता किया। उसके बाद वहाँ मेरे दोस्तों के साथ शुरुआती के कुछ दिन बहुत ही बेहतरीन बीत रहे थे। हम पढ़ाई भी करते थे और मस्ती भी करते थे। सृष्टि को बहुत ही टेस्टी खाना बनाना आता था, तो वो रोज़ ही हमें कुछ ना कुछ अच्छा पकाकर खिलाती थी और बदले में हम उसका होमवर्क कर दिया करते थे। पर फिर आई वो रात जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी। उस रात शरद का अपने कुछ बॉयज़ के साथ आउटिंग का प्लान था और वो उस रात घर में नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। ऐसे ही सृष्टि भी अपने बाकी दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए चली गई थी। उसने मुझे भी ऑफर किया था, पर मुझे इतना मन नहीं था और वो लेट नाइट मूवी भी थी। मैंने डिसाइड किया था कि आज रात मैं जल्दी ही सो जाऊंगी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं गई। उन दोनों के जाते ही मैं पढ़ाई करने बैठ गई और फिर थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाकर खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली गई। जैसे ही मैं अपने रूम में थी मुझे हॉल से कुछ आवाज़ें आने लगी। स्टार्टिंग में मैंने उसे इग्नोर किया, पर वो आवाज़ें फिर कंटिन्यू ही आने लग गई थी, तो मुझे उठकर हॉल में जाकर देखना पड़ा। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं वापस अपने रूम पर जाने लगी कि तभी अचानक से हॉल के दीवार पर लगी एक फ्रेम निकलकर नीचे गिर गई। ऐसा होने से मैं बहुत ज़ोर से चमक गई थी और मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था कि अब इसे साफ़ कौन करेगा। मैंने सोचा कि अब इसे सुबह ही साफ़ कर लेंगे। ये सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वापस आकर करीब 5 मिनट ही हुए थे कि मुझे फिर से आवाज़ें आने लगी और इस बार वो किचन से आ रही थी। जैसे ही मैंने किचन में एंटर किया, किचन का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से अपने आप बंद हो गया। ऐसा होने से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। फिर मैंने नोटिस किया कि किचन के पास में ही एक स्टोर रूम है जिसका दरवाज़ा हमेशा ही बंद रहता है। उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने डरते हुए वो दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि अंदर से मुझे किसी के फुसफुसाने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने तुरंत ही उस दरवाजे को बंद किया और भागते हुए उस घर से बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उनके फ़ोन लग नहीं रहे थे। तब मैंने अपने डैड को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो मुझे आकर यहाँ से ले जाएं। उसके बाद मैं अपने मॉम डैड के साथ ही रहने लगी जब तक मुझे कोई और अच्छी जगह नहीं मिल जाती रहने के लिए। और मैंने अपने दोस्तों से भी कह दिया कि वो भी वहाँ ना रहे, क्योंकि उस रात मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।